भारत पाकिस्तान विभाजन 1947 में हुआ। एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक नक्शे को बदला, बल्कि समाज, संस्कृति और जीवन के हर पहलू को भी गहरे तरीके से प्रभावित किया। यह विभाजन एक ऐतिहासिक असफलता था जिसमें लाखों लोग बेघर हुए, परिवार टूटे और सांस्कृतिक धरोहरें खो गईं। यह विभाजन ब्रिटिश साम्राज्य के भारत से अपनी शक्ति के अंत के रूप में हुआ, लेकिन इसे अधिकतर केवल एक कागजी फैसला मान लिया गया, जिसका असर सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी पर पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन 200 साल तक चला। इस दौरान साम्राज्य ने भारतीय समाज में धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक भेदभाव को बढ़ावा दिया ताकि वे भारतीयों के बीच फूट डालकर अपने साम्राज्य को स्थिर बना सकें। इस नीति को फूट डालो और राज करो के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में विभाजन और असहमति के बीज बो दिए गए थे, जो विभाजन के समय उभर कर सामने आए। इस बीच मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान के निर्माण की मांग की। उनका मानना था कि भारतीय मुसलमानों को हिंदू बहुल भारत में न्याय और सुरक्षा नहीं मिल सकती, इसलिए उन्हें एक अलग देश की आवश्यकता है। यह विचार धीरे धीरे भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच लोकप्रिय हो गया और पाकिस्तान की मांग को मुख्यधारा का आंदोलन बना दिया। जिन्ना ने इसे 2 राष्ट्र सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनके बीच सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नताएं इतनी गहरी हैं कि उन्हें अलग रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख संगठन था, विभाजन के विरोध में थी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भारतीय एकता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि भारत एक अखंड राष्ट्र बने रहना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांग को गंभीरता से लिया और विभाजन को एक समाधान के रूप में देखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने कभी इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने का निर्णय लिया, जिसका मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोर अर्थव्यवस्था और उपनिवेशों को नियंत्रित करने में असमर्थता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इतनी बड़ी प्रतिरोध की लहर पैदा की थी कि ब्रिटेन को अंततः भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत की राजनीतिक स्थिति की जटिलता और विभाजन के संभावित खतरे को देखा और 3 जून 1947 को सर C.R. अय्यर और लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में विभाजन की योजना बनाई गई। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज VI के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए। उनका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देना था, लेकिन विभाजन की प्रक्रिया को लेकर उन्हें भारतीय नेताओं के बीच किसी प्रकार की सहमति नहीं मिल रही थी। माउंटबेटन ने विभाजन को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1943 को पारित किया, जिसके तहत भारत को 2 देशों में बांटने का फैसला किया गया। 1940 में शिमला सम्मेलन के दौरान जिन्ना और नेहरू के बीच कई बैठकें हुईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि एक त्वरित समाधान निकालना आवश्यक है, जिससे उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ने से बचा जा सके। इसके परिणाम स्वरूप 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया और घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 तक भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी और इसे पाकिस्तान से विभाजित किया जाएगा। इस कानून के तहत भारत को 2 स्वतंत्र देशों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 हिस्से थे, पश्चिम पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, और पूर्व पाकिस्तान, के बाद में बांग्लादेश बना। यह निर्णय भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप देश में व्यापक हिंसा और अशांति फैल गई। विभाजन के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच सांप्रदायिक हिंसा की लहर चली। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। हिंदू और सिख समुदाय के लोग पाकिस्तान से भारत आ गए और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत से पाकिस्तान जाने लगे। यह पलायन एक मानवीय त्रासदी बन गया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और कई महिलाएं और बच्चे विभाजन के दौरान शिकार हुए। भारत और पाकिस्तान में विभाजन के दौरान कई स्थानों पर दंगे हुए। खासकर पंजाब और बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के चलते हजारों लोग मारे गए। इन दंगों में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, लूटपाट
और हत्या की घटनाएं आम हो गईं। ये दंगे इतने व्यापक थे कि दोनों देशों की सरकारें इन्हें रोकने में असमर्थ रहीं। विभाजन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक शांति का दौर कभी नहीं आया। विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में शरणार्थियों का संकट उत्पन्न हुआ। लाखों लोग सीमा पार कर रहे थे, अपने घरों, परिवारों और संपत्ति को छोड़कर। भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों के पास इन शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए संसाधन नहीं थे। शरणार्थियों के शिविरों में भयंकर कमी थी और इन लोगों को चिकित्सा, भोजन और आश्रय की भारी कमी का सामना करना पड़ा। विभाजन के तुरंत बाद कश्मीर पर विवाद उठ खड़ा हुआ, जो अब तक दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर नियंत्रण करने के लिए हमला किया, जिसे भारत ने मजबूती से चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच पहली कश्मीर युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1947 से 1948 तक चला। विभाजन के बाद की भारतीय और पाकिस्तानी सीमाओं का निर्धारण 1947 में किया गया। पश्चिमी सीमा को भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा लाहौर के रूप में जाना जाता है, जबकि पूर्वी सीमा की स्थिति आज भी विवादित है। भारत पाकिस्तान विभाजन एक ऐतिहासिक त्रासदी थी, जिसका असर आज भी दोनों देशों के समाज, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ा है। यह घटना न केवल भारत और पाकिस्तान के इतिहास को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सामूहिक इतिहास को भी बदल देती है। विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया और उन्हें न केवल अपने घरों से दूर किया, बल्कि उनके सांस्कृतिक और मानसिक अस्तित्व को भी चुनौती दी। आज हम जब इस विभाजन की घटना को याद करते हैं, तो ये हमें यह सिखाती है कि किसी भी निर्णय का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक देश के नागरिकों, नागरिकों, समाज और संस्कृति को भी प्रभावित करता है। इस विभाजन ने हमें यह भी दिखाया कि देशों की सीमाएं कागज पर तय की जा सकती हैं, लेकिन एक राष्ट्र की पहचान और संस्कृति लाखों लोगों के दिलों में होती है।